लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से परचेज की एंट्री करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह से उसी खरीदे हुए माल को बेचकर सेल की एंट्री करते हैं और हमें कैसे पेमेंट आती है और हम उस पेमेंट की एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम सेल की एंट्री करेंगे। हम अकाउंटिंग वाउचर में गए, हमने ये माल 7 तारीख को खरीदा था। अब हम इसको 10 तारीख को माल को सेल कर रहे हैं। तो पहले डेट चेंज कर ली 10 तारीख। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि F8 के थ्रू हम सेल की एंट्री करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही एज वाउचर एज इनवॉइस। मैं आपको एज वाउचर समझाना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा आसान रहता है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एज इनवॉइस आप इनवॉइस की तरह एंट्री करते हैं, उसमें ऐसा कुछ खास फर्क है नहीं। फिलहाल आप एज वाउचर के थ्रू समझिए ताकि आपको जल्दी से अकाउंट्स का काम सीखना आ जाए। अब हम यहाँ पे किसी पार्टी को माल बेचते हैं, उस पार्टी का नाम है ईश्वर दास। मैं आपको पहले बाहर जाके उसका अकाउंट खोल लेते हैं। हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, लेजर में गए, क्रिएशन में गए, ईश्वर दास ये पार्टी का नाम है, हमने इसे खोल लिया। अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि हम जब किसी को माल बेचते हैं तो वो हमारे डेटर्स होते हैं, तो हम इसे सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में सिलेक्ट कर लेंगे। सेम उसी तरह से हम बिल वाइज मेंटेन करना चाहते हैं, हम उसको बिल नंबर डाल देंगे। यस, और हमने ये 30 दिनों के लिए उसको माल दिया कि 30 दिन में हमारी पेमेंट आ जानी चाहिए। और हम इसको एड्रेस, उसका स्टेट, उसका पिन कोड नंबर, उसका इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर और उसका जीएसटी नंबर जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और इसी तरह से यदि हमने पिछला कोई बैलेंस लेना है तो उसे यहाँ ओपनिंग बैलेंस में डाल देंगे, अदरवाइज इसको यस कर देंगे। तो ये आपका अकाउंट खुल गया। इसी तरह से हम पहले सेल्स का भी अकाउंट खोल लेते हैं। हम सेल्स का अकाउंट खोल रहे हैं। हमने 5% का माल खरीदा था तो 5% का माल 5% में ही बिकेगा। हम 5% के सेल की एंट्री खोल लेते हैं। अब जैसे इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया सारे ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ये सेल्स का ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है। हम सेल्स कर लेते हैं। इन्वेंट्री वो पहले से पूछ रहा है कि इफेक्ट करेगी। हमने परचेज को क्वांटिटी वाइज बनाया है तो इसे भी हम यस करेंगे ताकि ये क्वांटिटी लेस हो जाए और हमारे पास एक्चुअल स्टॉक की पोजीशन निकल कर आए। तो चलिए ये सेल की एंट्री करते हैं। सेल की एंट्री करने के लिए ईश्वर दास, ये मैंने नाम सिलेक्ट कर लिया, उनका लेजर। हमने उनको 2100 रुपये का माल बेचा। अब वही रेफरेंस नंबर, ये हमारा इनवॉइस नंबर पूछता है। हमारा इनवॉइस नंबर ज़ाहिर सी बात है कि 1 ही होगा क्योंकि हम 1 बाई 1 एंट्री करते चले जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। हमने 30 दिनों के लिए माल दिया 2100 रुपये। अब हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब जीएसटी का अकाउंट खोलते हैं तो पेड का अलग और पेबल का अलग। हमने 2100 रुपये के ऊपर उनसे टैक्स चार्ज किया होगा, तो हम इसको अलग से खोल लेते हैं। ऑल्ट सी करके डायरेक्ट ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन की तरफ जाके लेजर क्रिएशन में चला जाता है। तो ये CGS, हम यहाँ पे पेबल का अकाउंट डाल देंगे ताकि हम उसको अलग अलग मेंटेन कर सकें। पेबल सेम उसी तरह से 2.5%। ये भी उसी तरह से ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका जो अकाउंट है ग्रुप है उसमें आएगा। तो CGS, सॉरी, सेल, पहले सेल का अकाउंट हो गया। आइटम वही फैब्रिक, हमारे पास 11 मीटर कपड़ा था, हमने उनको 8 मीटर कपड़ा बेचा। 8 मीटर कपड़ा जो बिका है वो हमने उनको 225 रुपये में खरीदा था और हम उसको अपने मार्जिन के साथ 250 रुपये मीटर में बेच रहे हैं। तो ये 2000 रुपये का हमने उनको कपड़ा बेच दिया। उसके बाद यहाँ पे CGST पेबल अकाउंट मैंने पहले से खोला हुआ है। यहाँ पे ये 2.5%, हमने उनसे 50 रुपये का 2.5% CGST चार्ज किया। और SGST पेबल अकाउंट सेम उसी तरीके से 2.5%। ये हम एक जैसे इसलिए खोलते हैं ताकि हमको यहाँ पे इसे एंट्री समझना और करना और बैलेंस निकालना, कल को हमें पता होना चाहिए कि हमारा CGST हमारे पास कितना बेनिफिट रखा हुआ है और SGST कितना रखा हुआ है। जब हम इसको सामने सामने एंट्रियाँ करेंगे तो हमारे को ये देखना बहुत आसान हो जाएगा कि हमारा कितना टैक्स हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जितनी अच्छी ग्रुपिंग करोगे उतनी अच्छी रिपोर्टिंग होगी। तो ये 50 रुपये में चला गया।
यहाँ पे बिल नंबर हम अपना डाल देंगे। हमारा बिल नंबर है 01, जैसा कि ऊपर मेंशन हो रखा है। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। अब मैं इसी तरह से आपको एक दूसरी एंट्री बता देता हूँ। ये है क्रेडिट वाली एंट्री जो हमने डेटर्स को दी। हमने 11 तारीख को यही माल कैश में बेचा, तो हम इसकी कैश की एंट्री करेंगे। कैश ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है हमारा। ये हमने कैश में माल बेचा। ये हमने 514 रुपये का माल बेचा कैश में। आपको ये वहां से पता चलेगा जो इनवॉइस आपने बना रखे हैं। आप जब इनवॉइस की एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे इनवॉइस ऑलरेडी बना हुआ है और आप उसको एंट्री कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे सेल वही 5% की। अब वो फिर से पूछ रहा है फैब्रिक आइटम। हमने इसको 2 मीटर कपड़ा दिया और हमने इनको 250 की जगह 245 रुपये में दिया, क्योंकि ये कैश की सेल हो रही है। इनसे भी हम वही टैक्स चार्ज करेंगे, CGST पेबल। तो ये 12 रुपये 25 पैसे बना। सेम उसी तरह से SGST पेबल 12 रुपये 25 पैसे। और हम इसको कंट्रोल और के थ्रू भी उसको दोबारा से कॉपी कर सकते हैं। तो बिल नंबर 2 आप देख रहे होंगे, यहाँ ऊपर भी 2 नंबर आ गया ऑटोमेटिक, और हमने ये बिल नंबर 2 इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये कैश की एंट्री कैश में डायरेक्ट चली जाती है। इसको हमें दोबारा से कैश जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने इसको यस कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमें 15 तारीख को हम इसकी पेमेंट की भी एंट्री कर लेते हैं। हमें ईश्वर दास ने पेमेंट दी 15 तारीख को। हम वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रामलाल जी कैश लेके आए थे, चेक लेके आए थे, तो हमने रिसीट्स की एंट्री करी थी F6 के थ्रू। तो उनका कैनरा बैंक में हमने चेक जमा कराया। ईश्वर दास आप लेजर सिलेक्ट कर लीजिए। उन्होंने हमें 2100 रुपये का चेक पूरा दे दिया। ये 2100 रुपये अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1, यहाँ पे ये 2100 रुपये आ गया। और ये उनका वही चेक नंबर, हम 1 2 3 4 5 6 चेक नंबर उनका आ गया। ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। इस तरह से ये सेल और परचेज की एंट्री कंप्लीट होती है। आप इसे अगर बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको ये ऐसे नज़र आएगा। आप इसको F1 करके डिटेल से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेम वैसे ही रामलाल जी की कैपिटल वही 70,000 रहेगी, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। वो उन्होंने 70,000 भी बिजनेस में लगाए, वो 70 अभी तक लगे हुए हैं। उनके हमने 70,000 रुपये के ऊपर। अब ये ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ से आप समझिए, जैसे मैंने आपको बताया ये सामने सामने में प्लस और माइनस होते हैं। हमने ये टैक्स देना है, ये टैक्स हम ऑलरेडी मार्केट में दे चुके हैं। अब इसको हम इसमें से लेस कर देंगे तो ये बाकी हमारा पेबल टैक्स निकल आएगा, जो हमें गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जर्नल के थ्रू हम ये एंट्री करते हैं ताकि हमारे को पेबल की एंट्री नज़र आ जाए। मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ताकि आप 1 बाय 1 सीखें। मैंने आपको पहले परचेज की एंट्री बता दी, अब सेल्स की एंट्री बता दी। जब मैं जर्नल की एंट्री बताऊंगा तो मैं इसमें से इसको ट्रांसफ़र करूंगा, तो ये नेट पेबल बैलेंस निकल आएगा। यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि हमारा जितना ज़्यादा स्टॉक होगा, ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस, हमारा ये पेड वाला अकाउंट उतना ही ज़्यादा होगा। हमने मार्केट में जितना ज़्यादा माल खरीदा हुआ है, जितना ज़्यादा हमारा स्टॉक है, उतना ही पैसा हमारा ज़्यादा गवर्नमेंट के पास हमेशा प्लस में चलेगा और हमें टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जितना भी टैक्स कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं वो ऑलरेडी पेड किए हुए टैक्स में से एडजस्ट होता रहेगा। बैलेंस तभी निकलेगा जब हमारी सेल एक्सेस होगी और परचेज हमारे पास स्टॉक जीरो हो जाएगा। अदरवाइज हमें टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना देना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कितना टैक्स अभी पेबल बनता है। अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देखिए, हमने 2480 रुपये का माल खरीदा, उसे 2490 रुपये में बिका वो। अब यहाँ पे हमें 235 रुपये का, ये आप देख रहे होंगे, प्रॉफिट हो गया। और हमारा 225 रुपये का स्टॉक अभी बचा हुआ है। तो अगर स्टॉक की एंट्री को आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने नज़र आ जाएगा, ये 11 मीटर हमने कपड़ा खरीदा था, 8 मीटर एक बेचा, 2 मीटर एक बेचा, हमारे पास 1 मीटर कपड़ा अभी पड़ा हुआ है। तो ये स्टॉक की पोजीशन हो गई। आप इजीली अपनी कंपनी को बता सकते हो कि इस आइटम का 1 मीटर कपड़ा अभी रखा हुआ है और आपने कितना उसमें प्रॉफिट किया। अब यहाँ से हम इधर देख लेते हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक अब ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने जो माल खरीदा था 2480 का, वो 2490 में बिका। लेकिन ये एंट्री करता है परचेज रेट पे। 1 मीटर कपड़ा बचा, वो 225 रुपये का बचा। आपको ध्यान होगा, हमने 11 मीटर कपड़ा खरीदा था 225 रुपये की।
तो बाकी सब प्रॉफिट और लॉस में चला जाता है। स्टॉक की वैल्यू वैसी ही रहती है जैसी हमने परचेज की हुई थी। डेटर्स, हमारे को पैसा आ चुका है तो हमारे पास कोई डेटर्स नहीं है। इसी तरह से क्रेडिटर्स, हमने पैसा दे दिया है तो क्रेडिटर्स भी हमारे जीरो है। कैश इन हैंड आप देखेंगे तो 20,000 रुपये रामलाल जी लेके आए थे, 2604 रुपये हमने परचेज की राधिका एक्सपोर्ट से, और 514 रुपये का हमने कैश की सेल करी जो हमें कैश मिल गया। तो आपके सामने ये नेट बैलेंस आ रहा है, हमारे पास 17,910 रुपये का कैश अभी रखा हुआ है जिसे हम आगे खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से बैंक अकाउंट में आप देखेंगे तो आपने बैंक अकाउंट खोला था 50,000 रुपये से, इसमें ईश्वर दास जी के 2100 रुपये आए तो हमारा बैलेंस 52,100 रुपये हो गया। तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा, ये सारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली बनती चली जा रही है। आपको कहीं पे भी कहीं ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हुई। आपकी एब्सेंस में भी यदि कोई टैली खोल के देखेगा तो वो समझ जाएगा हमारे पास कितना कैश है, कितना बैंक है, कितने हमारे डेटर्स हैं, कितना हमारा क्रेडिटर्स है। जितनी अच्छी आप एंट्रीज करते चले जाएंगे ग्रुप के थ्रू, उतनी अच्छे से यहाँ पे रिपोर्ट बनती चली जाएगी और आपकी पोजीशन कंपनी में उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जर्नल की एंट्री करते हैं ताकि आपको यहाँ पे एक एंट्रीज क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको एक्सपेंसेस समझाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि एक कंपनी में किस तरह से प्रॉफिट और लॉस बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए शुभ।